students, a very good morning. Welcome to Ganga Vidyalaya online class, and I am your English grammar teacher, so Karmakar Soumita. So students, आपका तो इंग्लिश 2 का टेक्स्ट बुक का तो कंप्लीट हो ही गया है। सेमिस्टर 1 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। बस ये लास्ट चैप्टर है जो बाकी है, यानी 23 चैप्टर वोकाबुलरी का। तो ये क्या है, लास्ट चैप्टर नेम इज़ एडियम्स। तो एडियम्स जो है यही लास्ट चैप्टर है आपका सेमिस्टर 1 में, ओके। और बाकी का जो चैप्टर है वो हम सेमिस्टर 2 में पढ़ेंगे। सो देखते हैं एडियम्स क्या है। एडियम्स है जो एक मुहावरे होते हैं जो सभी जगह में जो वर्ड्स यूज़ होता है। जैसे रीड दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस को आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है। क्या दिया है, जुवेर इज़ अ कॉच पोटैटो। द फ्रेज अ कॉच पोटैटो इज़ यूज्ड फॉर समवन हु इज़ लेजी एंड वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन। कॉच पोटैटो यानी पालंग बटाटा। ये जो वर्ड्स है ये क्या है, सभी में यूज़ होता है, किसी के भी में यूज़ होता है। फ्रेज, ये जो फ्रेज है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये जो फ्रेज है यानी एडियम्स है, ये जो वर्ड्स वो किसी पर भी यूज़ होता है। ये सब जो लेज़ी, एकदम लेज़ी होता है, कुछ काम नहीं करता है और आखा दिन भर बैठे बैठे लॉट ऑफ टेलीविज़न ही बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते रहते हैं और खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं और टेलीविज़न देखते रहता है। ये कॉच पोटैटो ये उस व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, ये वर्ड्स यानी पलंग बटाटा ऐसे। तो एडियम्स जो है एक मुहावरे है, ठीक है। वो छोटे वर्ड्स है, वो किसी के भी बारे में यूज़ होता है, कॉमन सी है, कॉमन यूज़ है। जैसे देखो नीचे दिया है, एडियम्स आर फ्रेजेस और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट एग्जैक्टली मीन व्हाट दे से। ये एडियम्स जो है एक फ्रेजेस है जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, जो मतलब एग्जैक्टली उसका जो मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा, उसका मीनिंग्स नहीं होता है। एक मुहावरे है, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, ये मुहावरे है वो किसी की भी पर्सन के विषय में वो यूज़ होता है। दे आर अंडरस्टूड बाय देयर कॉमन यूजेज। ऐसे उसको कॉमन यूज है वो समझ लेना है, किसी के भी ऊपर वो वर्ड्स यूज़ होता है। ये होता है एडियम्स। सो एडियम्स में एक्सरसाइज में क्या है, ए रीड द एडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। यहाँ पे एडियम्स दे दिया, उसका मीनिंग्स दे दिया, आपको पढ़ना है सेंटेंस एडियम्स को। मतलब नीचे सेंटेंस दे दिया है, आपको नंबर वाइज पिक्चर देखना है और नंबर वाइज आपको लिखना है। राइट देयर नंबर्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। तो आपको पिक्चर देख के, करेक्ट पिक्चर देख के नंबर देना है। जैसे सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, नंबर 1 में बुक वन someone who reads a lot and all the time। तो ये किस पर आएगा, देखो पिक्चर देखो, जो बुक वर्म है, बुक वर्म जो है देखो एक इंसेक्ट है, वो बुक पकड़ के खड़ी है, मतलब इसके हाथ में बुक है। तो someone who reads a lot and all the time, मतलब ये क्या है, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम हमेशा ही रीड्स, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहता है, ऑल द टाइम बुक पढ़ते रहता है। तो ये एडियम से मतलब किसी के विषय में वो यूज़ होता है। तो देखो, तो ये पे पिक्चर में कौन सा पिक्चर में जो है, जो हमेशा लॉट पढ़ते रहता है ऑल द टाइम। तो 1 देखो, बुक 1 दिखाई दे रहा है पिक्चर, मैंने एक्सरसाइज में लिख के दिया है आंसर, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और पहले तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और फिर लिखना है। तो वहाँ पे आएगा बुक 1 में आएगा 1, तो आपको 1 लिखना है। नेक्स्ट है 2, टीचर्स पेट। टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। टीचर्स पेट, टीचर का जो पेट है वो यूज़ कर रहा है कि टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट, कोई भी एक टीचर है, कोई भी टीचर के एक फेवरेट स्टूडेंट्स। तो नंबर 2 देखो, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, पेट है ना, तो वो आएगा 2 में यूज़ हो रहा है। 3 में कॉपी कैट, समवन हु डज द सेम थिंग्स एज समवन एल्स। तो ये 3 कहाँ पे है, नीचे है, देखो जो है हमेशा ही कॉपी कैट, देखो कैट है, कॉपी कर रहा है, किसी का भी देख के वो
कुछ करता नहीं है, वो देख देख के कुछ भी लिख देता है ना, कॉपी कर रहा है, तो कॉपी कैट। तो यहाँ पे नीचे आएगा 3। 4 पास विथ फ्लाइंग कलर्स, टू पास अ टेस्ट और एन एग्जाम विथ अ गुड स्कोर। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 नंबर में, देखो ये देखो मैजिकल है, जादू का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है उसको, पास हो गया है। पास हो के आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो अच्छे नंबर से, तो क्या होता है जैसे हवा में हम उड़ रहे हैं ना, एकदम कलर रेनबो है पीछे और हम उड़ रहे है ना, हम उड़ रहे हैं, तो ऐसे वो है। नीचे जो पिक्चर दिया है देखो, एक पर्सन दे दिया है, एक बॉय है देखो वो हवा में उड़ रही है, तो वो पिक्चर को देख आपको क्या करना है, उसमें क्या लिखना है, 4 लिखना है, मैंने लिख के दिया है। नेक्स्ट है 5 में, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप टू थिंक सीरियसली। तो 5 नंबर कहाँ पे जाएगा, 5 नंबर जाएगा, देखो कैप है, बादल है, क्लाउड्स है ना, ऐसे कुछ सोच रहा है, सीरियसली कुछ सोच रहा है बादल को देख के, क्लाउड को देख के, तो वहाँ पे आएगा 5, उस पिक्चर में आपको 5 लिखना है। नेक्स्ट 6 ब्रेनस्टॉर्म, तो क्या है, टू ट्राई टू डेवलप ऑन आइडिया और कम अप विथ न्यू आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्म यानी डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ नए नए आइडिया लेके आने के, मतलब न्यू आइडियाज़ वो कोशिश करेगा और वो डेवलप करेगा। तो 6 कहाँ पे आएगा, ये देखो ब्रेन स्टॉर्म है ना, दिखाई दे रहा है, ब्रेन है देखो क्लाउड जैसा है और रेन गिर रहा है, तो उसमें आपको लिखना होगा 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज ए कंप्लीट। तो एक्सरसाइज बी में क्या है, एक्सरसाइज बी में है रीड द अंडरलाइन आइटम्स इन दिस सेंटेंस, टिक करना है आपको करेक्ट मीनिंग्स में, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करके दिया है उस एडियम्स में, मतलब सेंटेंस में जो एडियम्स है उसमें अंडरलाइन करके दिया है, तो आपको टिक करना है। ए बी ऑप्शन है, तो जो सही है उसमें आपको टिक करना है, तो मैंने करके दिया है, आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। जैसे ज़ारा फाउंड द साम्स एज ऐसे भी सी, ज़ारा जो है जो साम्स है वो बहुत ही इजीली एज ABC मतलब बहुत इजीली वो साम जो है कर दिया है। तो क्या आएगा, वेरी डिफ़िकल्ट या वेरी सिंपल, तो वेरी सिंपल था, जो साम वो ढूंढ लिया और इजीली वो कर दिया, ठीक है। तो वेरी सिंपल में आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्या है 2 में, आई डिड वेरी वेल इन माई इंग्लिश एग्ज़ाम, इट वॉज एक्चुअली अ पीस ऑफ केक। तो मतलब क्या बोला है कि अब मुझे इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है और इट वॉज एक्चुअली पीस ऑफ केक। तो क्या आएगा, वेरी डिफ़िकल्ट एंड लेंथी या वेरी इजी, तो क्या आएगा, वेरी इजी। मतलब मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से दे दिया है, वेरी इजी था वो, और इट वाज एक्चुअली अ पीस ऑफ केक। तो ये एकदम सा मतलब एक्चुअली वो क्या है, पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा है जो इजीली हम खा लेते हैं। तो ये वेरी मतलब इजीली हमने इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह आपको करना है एक्सरसाइज 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी मैंने करके दिया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, और मैंने जो करके दिया आंसर करके दिया है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो जो चैप्टर है एडियम्स वो कंप्लीट होता है, आपका टेक्स्ट बुक में लिखना हो जाएगा तो फिर क्या करना है, नोटबुक में लिखना है अच्छे से, ओके। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 जो है इंग्लिश 2 का सेमेस्टर 1 कंप्लीट होता है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आगे का हम जो चैप्टर न्यू चैप्टर है वो हम सेमेस्टर 2 में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक अब यही आपको रिवीजन करना है। आपका इंग्लिश 2 का भी FA2 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको सिलेबस तो मिल गया है, उस हिसाब से आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।